बताया गया कि हरि का भजन करो, अर्थात भगवान विष्णु का भजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके बाद फिर
परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि भगवान इस सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुई, इस सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो सुखदेव जी मंगलाचरण करके उसके बाद सृष्टि उत्पत्ति की कथा कहते हैं। समय कम है, इस वजह से शॉर्ट में कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भोले बाबा की बारात भी निकलेगी और उसके पश्चात वामन भगवान का प्राकट्योत्सव भी होना है। तो नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तित्रतयाय देहिनाम् अंतर्भवाया तो सृष्टि उत्पत्ति की कथा कही। वैश्यावस्था में सृजन होता है और जब पुरुष ने प्रकृति को देखा तो प्रकृति में क्षोभ हुआ, जिससे सर्वप्रथम महत तत्व की उत्पत्ति हुई। फिर महत तत्व से त्रिविध अहंकार उत्पन्न हुआ। त्रिविध अहंकार है क्या? सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। जैसे सात्विक में आ गया दिशा वायु सूर्य, और राजस में आ गया पंचम भूत आकाश वायु, और तामस में आ गया पंच तन मात्राएं शब्द स्पर्श। इसी प्रकार से आगे वर्णन है। भगवान नारायण से के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के स्पर्श वर्ण से तप सुनाई पड़ा। जब उन्हें केवल ब्रह्मा जी ही सृष्टि में थे, तो उन्होंने जब भगवान का ध्यान किया, आकाशवाणी हुई, तो उन्हें यह सुनाई पड़ा कि तप करो। तो ब्रह्मा जी ने कठोर साधना की, बड़ी ही कठोर तपस्या की, तब भगवान प्रकट हुए। और उसके बाद फिर चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। जो मूल भागवत है वो 4 श्लोकों में है, और इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की संहिता बनी। तो आइए एक श्लोक बड़े ही ध्यान से श्रवण करते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्ययद् यत्सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सौम्यः। अर्थात कहते हैं भगवान नारायण की सृष्टि के पूर्व में भी मैं ही था, और अब भी मैं हूँ, और आगे भी मैं ही रहूँगा। अन्य कुछ भी ना तो पहले था, और ये जो भी स्थूल सूक्ष्म और जगत है ये सब मैं ही हूँ। किसी भी कार्य के 2 कारण होते हैं, पहले निमित्त और दूसरा उपादान। जैसे एक घड़ा है वो निमित्त कारण है, परंतु जो कुम्हार है वो उपादान है। उपादान कारण इस वजह से मिट्टी। अब घड़े को तो बनाना पड़ता है, घड़े के लिए अलग अलग सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसे निमित्त और उपादान दोनों कहा गया। किंतु कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिसका निमित्त और उपादान कारण एक ही होता है। जैसे मकड़ी का जाल हुआ। जो मकड़ी होती है तो कभी आपने ध्यान से देखा होगा, तो मकड़ी अपने ही अंदर से अपना जाल उत्पन्न करती है, फिर अपने ही वो अपने अंदर कर लेती है। तो ये जो उसी प्रकार से भगवान भी इस जगत को निमित्तोपादान कारण कहते हैं कि जो है इस जगत से ही है, और उसके बाद फिर इसी जगत में समा है। इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया। उसके बाद फिर आगे चलकर कहा कि ये जो संसार है दुख आलय है। संसार हमेशा दुख आलय है। क्यों? क्योंकि विदुर जी सृष्टि की प्रक्रिया की,
मैत्रेय, नारायण जी और ब्रह्म सनकादि। कहा कि सनकादियों ने तो बात नहीं मानी तो क्रोध आ गया और ब्रह्म जी की भृकुटी का भेदन करके साक्षात भगवान रुद्र प्रकट हुए। जब सृष्टि का उत्पत्ति होने लगी तो सबसे पहले विदुर जी सृष्टि की प्रक्रिया किए, तदुपरांत मैत्रेय जी, नारायण जी, फिर ब्रह्मा और सनकादि। तो जब सनकादि ने बात नहीं मानी सृष्टि की विस्तार करने के लिए, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उस क्रोध से भगवान रुद्र का उत्पत्ति हुई। तो और वाणी से सरस्वती, छाया से गर्दन, दक्षिण में मनु और वाम भाग शतरूपा को प्रकट किया गया। इसी बीच हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को ही चुराकर लेकर ब्रह्मा जी को छींक आई। जब पृथ्वी को चुराकर लेके भागने लगा तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई। तो उनके छींकते ही साक्षात भगवान 12 के रूप में प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई तभी भगवान 12 के रूप में प्रकट हो गए और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पुनः अपने जगह पर स्थापित कर दिया। विदुर जी कहते हैं ये हिरण्याक्ष कौन था? तो मैत्रेय जी कहते हैं कश्यप जी के अनेक पत्नियां थी। एक का नाम दिति था। एक बार शाम के समय अर्थात संध्या काल के समय देवी दिति ने रति की याचना की। कश्यप जी के समझाने पर भी देवी दिति नहीं मानी। तब कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। परिणाम स्वरूप देवी दिति गर्भ में दैत्य, देवी दिति के गर्भ में दैत्य आ गए। उसके पश्चात फिर भय के कारण देवी दिति ने 100 वर्षों तक अपने गर्भ में ही उस दैत्य को रखा कि कहीं ये दैत्य अगर उत्पन्न हो गया तो फिर से क्लेश मचा देगा। पहले की जो स्त्रियां थी उनको तप का कारण था तो वो गर्भ रोक भी सकती थी। तो उन्होंने 100 वर्षों तक अपना गर्भ धारण किया। अंत में जाकर इस समय उन्होंने एक बार अपने पति से पूछा कि इसका कोई समाधान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये तो दुष्ट निकलेगा परंतु इसका जो पुत्र है वो धर्मात्मा होगा। तो उसी समय 100 वर्ष जब पूर्ण हो गए तो देवी दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को जन्म दिया। हिरण्याक्ष की दिग्विजय ब्रह्मा जी के नासिक रंध्र से 12 भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो भगवान कहते हैं सत्यम वयं भो वनं गोचरा मृगा यदुस्वे गमन्य गामा सिंहाना। जब 12 भगवान की दाढ़ों को नीक पर रखकर पृथ्वी के ऊपर जाने लगे तब हिरण्याक्ष ने भगवान को दुर्वचन से कहा। हिरण्याक्ष ने भगवान को दुर्वचन बोल दिया। तब पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर भगवान ने कहा अरे हम सचमुच ही जंगल में रहने वाले जीव हैं। जैसे तुम्हारे जैसे कुत्तों को ढूंढते रहते हैं। 12 भगवान के साथ हिरण्याक्ष का भयंकर युद्ध चला। उसके बाद हिरण्याक्ष ने अपनी गदा के प्रहार से भगवान की गदा नीचे गिरा दी। तब भगवान ने उसकी कनपटी पर
इतना जोर से तमाचा मारा कि हिरण्याक्ष हो गया गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देवता कहते हैं यम योगिना योग समाधिना रहो धन्यायतील गदलुस्तमोक्षया तस्यैव दैत्यर्षभ पदाहतो मुखं पश्यन्तु नुमत्सर जरद। फिर देवताओं ने स्तुति गाकर हिरण्याक्ष अगर कह रहे हैं कि हिरण्याक्ष अगर जीवित होता तो भी उसे बुरा न लगे, हिरण्याक्ष अगर जीवित हो तो भी उसे बुरा न लगे। जैसा कि झांकी आनी है तो इस कथा को थोड़ा सा और आगे पूर्ण करके उसके बाद हम सती चरित्र पर चलते हैं। कहते हैं जो गति योगियों को मिलती है वही गति दैत्य को भगवान पाद प्रहार से कर देते हैं। वही जो गति योगी मुनियों को भगवान देते हैं वही गति दैत्यों को भी देते हैं। क्यों दैत्यों को देते हैं? क्योंकि दैत्य कहते हैं तामस देह भजन नहीं होगा। कहते हैं हमारा जो देह है वो तामसी है, इससे कभी भजन नहीं होगा। इसलिए दैत्य हमेशा भगवान के दुश्मन बने रहते हैं। तो भगवान की दुश्मन बनने के लिए भी भगवान का बड़ा ध्यान करना पड़ता है। इस कारण से भगवान जो गति ऋषि मुनियों योगियों संत महात्माओं को देते हैं वही गति भगवान दैत्यों को भी दे देते हैं। इस कथा को यहीं पर विराम देते हुए हम सती चरित्र की तरफ चलते हैं। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई लड़ गई
बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी। बाके बिहारी से हमारी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ बचाई बचाई मौत लेकिन निकोरी लड़ गई अखियाँ बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ हमारी लड़ गई अखियाँ हमारी लड़ गई अखियाँ। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से सृष्टि विस्तार की कथा हुई। उसके पश्चात कपिल देवहूति संवाद आया। उसमें कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को बड़ा ही सुंदर दिव्य ज्ञान दिया। उसके पश्चात फिर उन्होंने ज्ञान तो दिया, लेकिन उस ज्ञान में विशेष तौर पे बताया कि गोविंद नाम लेने की महिमा क्या है, गोविंद नाम लेने का फल क्या है। कहा गया है कि गौकूटी दानम गृहणेषु काशी प्रयाग गंगा युतकल्पवास यज्ञागतम मेरु स्वर्ण दानम गोविंद नाम न कदापि तुल्यम। कहा कि गौकूटी दानम गृहणेषु काशी अर्थात करोड़ों गायों के दान करने का जो फल है, और ग्रहण के समय जो दान प्रयाग काशी में किया जाता है उसका जो फल है, प्रयाग गंगा युतकल्पवास अर्थात हजारों महीनों प्रयाग में वास करने का जो फल है, यज्ञागतम मेरु स्वर्ण दान यज्ञ करने का जो फल है, और मेरु पर्वत के समान कई स्वर्ण दान करने का जो फल है, ये सब केवल गोविंद नाम लेने से ही प्राप्त होगा। कलौ केशव कीर्तना अर्थात कलयुग में केवल केशव भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन ही करना सबसे अतुलनीय है। तो ये कथा कपिल देवहूति भगवान उसके बाद जब ज्ञान दे दिया, उसके पश्चात में कपिल और देवहूति माता वहीं सरिता बन गई और कपिल भगवान गंगा सागर की ओर चले गए। आज भी मकर संक्रांति के समय पर गंगा स्नान करने का बड़ा ही फल है। कई भक्त गंगा सागर जाते हैं। तो आगे सती चरित्र की बड़ी ही सुंदर कथा आती है। सती चरित्र में एक बार जब महाराज दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो वो अहंकार में अपने इतने चूर हो गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही अंतर करने लगे।
जब सम्मान की उनके सभा रखी गई ब्रह्मा जी के द्वारा, तो जब महाराज दक्ष उस प्रजा सभा में प्रवेश किए तो सभी देवी देवता वहां पर खड़े हो गए, परंतु ब्रह्मा विष्णु और महेश जी वहां पर नहीं खड़े हुए। तो विष्णु जी ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए तो कहा कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है, वो नहीं खड़े हुए, कोई नहीं। और विष्णु भगवान जब नहीं खड़े हुए तो कहा कि विष्णु जी तो मेरे दादाजी हैं, ये नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। परंतु ये जो भोला भंडारी है ये क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये तो मेरा दामाद लगता है, इसे खड़ा होना चाहिए। और भगवान सबके अंदर हरि की, भगवान श्री राम का भगवान विष्णु को देखते हैं, उन्होंने तो वहीं से सबको प्रणाम कर लिया, उन्होंने किसी का कोई अंतर नहीं किया। तो दक्ष जब वहां पर पहुंचा तो गधे की तरह, बकरे की तरह चपर चपर मुंह चलाने लगा, उल्टी सीधी बातों को बोलने लगा, गालियां देने लगा। तो जब गालियां देने लगा तो नंदी जी को गुस्सा आया, तो नंदी जी ने कहा कि प्रभु ये क्या बोल रहे हैं। तो कहा कि ये हमारे ससुर और दामाद के बीच की बात है, दुनिया तो बारात जब घर जाती है तब गालियां सुनते हैं, परंतु मैं आज यहाँ पे बैठ सभा के बीच में शादी के बाद गालियां सुन रहा हूँ, इसमें आप लोग ना बोले तो बढ़िया है। उसके पश्चात नंदी जी शांत रहे। फिर जब श्राप पर बारी आ गई, जब यहाँ तक अगर आप ही सोच लीजिए, आप किसी के ऊपर बहुत गुस्सा है, उसको कुछ न कुछ आप 4 गालियां दे रहे हैं, कोई 4 गाली दे रहा है और आप बिल्कुल शांत बनकर बैठे हुए, एकदम मौन धारण किए हुए। तो जब आप कुछ देर मौन धारण करके वहां बैठ जाएंगे तो उसे फिर और गुस्सा चढ़ जाएगा कि मैं इतनी इसे गालियां दे रहा हूं, ये कुछ समझ ही नहीं रहा है। आखिर समझ क्यों नहीं रहा? भोले बाबा का तो कोई रिएक्शन नहीं था, इस वजह से वो और गुस्सा हो गया और उसने श्राप दे दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया कि जाओ, मैं आज श्राप देता हूं कि शिव का आज से यज्ञ में कोई भाग नहीं होगा। जब श्राप पर बारी आ गई तो नंदी जी भी क्रोधित हो गए और नंदी जी ने श्राप दे दिया कि कहा कि जब से आया है तू तब से बकरे की तरह चपर 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 किए जा रहा है, जा तेरा सिर बकरे का हो जाए। कहा गया है कि हरिहर निंदा सुनई जो गाना, होए पाप को घात समाना। कहा गया कि हरि भगवान विष्णु, भगवान शंकर और अपने माता पिता गुरुजनों की ना निंदा कभी करनी चाहिए और ना निंदा कभी सुननी चाहिए। और अगर किसी भी सभा में उनकी निंदा हो रही हो तो उस सभा को छोड़कर चले आए, और यदि अगर आपके बाहों में सामर्थ्य है, आपके भुजाओं में, तो उसकी निंदा करने वाले की गले को काट देना चाहिए, उसको उचित दंड देना चाहिए उस विषय पर। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान शिव यहाँ पर भी चुप रहे। जब नंदी जी ने श्राप दे दिया तो भृगु जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जा, इस शिव के गढ़ इतने बोल रहे हैं तो मैं शिव गढ़ों को श्राप देता हूँ कि शिव के गढ़ आज से पाखंडी हो जाए। फिर उसके बाद शिवगढ़ों ने भी उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे जैसे चाटुर ब्राह्मण होते हैं वो भिखमंगे हो जाए। अब बताओ आप, यहाँ तो सम्मानित सभा लगी थी और ये कौन सी श्राप की सभा होने लगी। तो भोले बाबा वहां से सांप ने गढ़ों को शांत करवाए, उसके बाद फिर लेकर अपने घर की तरफ चले आए, कैलाश पर्वत पर चले आए। उन्होंने सती माता को कुछ भी नहीं बताया। गृहस्थों को इस विषय पर हमें सीखना चाहिए, भगवान शिव और माता पार्वती सती मैया से सीखना चाहिए, शिव जी से सीख लेनी चाहिए कि जो बाहर की बात है उसे कभी भी घर में ना लाए, इससे क्लेश बढ़ता है। इसलिए कभी भी बाहर की बातों को घर में नहीं लाना चाहिए, बाहर की बात को बाहर तक ही सीमित रहे। तो वहां पे कोई
उनका रिएक्शन नहीं रहा और अपने घर में आए शांति से निवास करने लगे। फिर भी दक्ष को चैन नहीं पड़ा। फिर उसने एक दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें समस्त देवी देवताओं को बुलाया। उसके पश्चात जब सभी देवी देवता आ गए, सब देवी देवता यज्ञ के दिन उनके यहाँ पे जाने लगे। उसके पश्चात फिर और देखो, सभी देवी देवताओं को पता है कि भोले बाबा को निमंत्रण नहीं मिला है, निमंत्रण तो नहीं मिला। फिर भी भोले बाबा कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने जब सती मैया ने देखा तो सती मैया को पूछने लगी कि क्या है। सती मैया को भी पहले पूछा नहीं, तो बाद में फिर उन्होंने भी पूछने लगे कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप लोग नहीं वहाँ पे जा रहे हैं क्या। तो फिर उसके पश्चात उन्होंने बताया। फिर माता सती भी आकर भोले बाबा के पास बैठ गई। और देखो, यहाँ औरतों को भी जब काम बनाना होता है तो किस तरह से बात कर रही है, अपने पति से कह रही है, भोलेनाथ से कह रही है कि स्वामी आपके ससुराल में यज्ञ का आयोजन हुआ है, क्या हम लोग चले जाएं, निमंत्रण आया है। तो भोले बाबा ने कहा कि निमंत्रण तो नहीं आया तो फिर कैसे जाए। तो कहा गया 4 जगहों पर कभी भी बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं, अपने पिता के घर, अपने गुरु के घर, अपने स्वामी के घर और अपने आराध्य, जिससे जो हमारे अति प्रिय हो, इनके घर बिना निमंत्रण के भी जाना जाता है। भगवान शिव और पार्वती जी को 2 मिनट के लिए मंदिर में रोक दीजिए, उसके पश्चात आप लेकर आएंगे। फिर जब भोले बाबा को लगा कि अगर ये यहाँ पर रुकी तो भी इनकी मृत्यु है, और अगर ये अपने घर गई तो भी इनकी मृत्यु है, तो उससे बढ़िया वहीं जाकर उनकी मृत्यु आए तो सबसे बढ़िया है। तो भोले बाबा ने भी जाने दिया, कहा कि जैसी देवी आपकी इच्छा हो तो आप जाओ। भोले बाबा गए, वहां पर कैलाश पर बैठे रहे। उसके पश्चात जब उन्हें कुछ नहीं मिला, वो सती मैया अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान कर दी। तत्पश्चात जब वहां पर गई और देखा कि भगवान शिव का यज्ञ में कोई भाग नहीं है, तो उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी। परंतु उनकी बहनें जो थी, कोई भी बहन उनसे नहीं मिला, परंतु माँ तो माँ होती, केवल अगर उनसे प्रेम से कोई मिला तो माँ मिली, उनसे पिता भी नहीं मिले। और जब देखा कि शिव का, रुद्र का कोई भाग नहीं है, तो वो अपनी क्रोधाग्नि को वहीं पर प्रकट किया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जब त्याग कर दिया तो उसके पश्चात नारद जी तुरंत भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा ने अपनी जटा से रुद्र का, उसके पश्चात रुद्र का, वीरभद्र का वहां पर उत्पन्न किया वीरभद्र को। और वीरभद्र को बोला कि जाके दक्ष की सारी यज्ञ को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र वहां पर पहुंचे और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने लगे। अब दक्ष का यज्ञ तो विध्वंस होने लगा। भृगु महाराज ने उनकी दाढ़ी को नोच दिया, पूषा नाम के देवता के दांत तोड़ दिया, और अन्य समस्त देवी ऋषियों, देवी देवताओं का उन्होंने उल्लंघन किया। वहां पे किसी को कुछ, किसी की आंखें फोड़ी, किसी की दांतें तोड़ी। और जब यहाँ तक हो गया उसके पश्चात फिर यज्ञ नारायण भगवान है, वो यज्ञ नारायण भगवान उन्हें बचाने के लिए आ गए। यज्ञ नारायण भगवान की महिमा को तो रखना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने वहां पर यज्ञ नारायण भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। उसके पश्चात फिर जब यज्ञ भगवान के उन्होंने पूर्ण आहुति कर दी। पूर्ण आहुति किससे कि दक्ष का जो शरीर था उसको धड़ से अलग कर दिया, शरीर अलग, और उसको यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ भगवान की हो गई पूर्ण आहुति। फिर यज्ञ नारायण भगवान ने वहाँ की रक्षा की और उसके पश्चात वहाँ आगे की कथा को श्रवण हुआ। फिर उन्होंने जब अपने शरीर का त्याग कर दिया तो आगे चलकर उन्हें पार्वती के रूप में किस प्रकार से प्राप्त हुआ। माता सती ने अपने शरीर का त्याग करने से पहले भगवान राम से एक वचन बोला। भगवान राम से कहा
कि प्रभु भगवान शिव किसी की बात सुने या ना सुने, परंतु आपकी बात को जरूर सुन सकते हैं। आपकी बात अगर आप उनसे कहेंगे तो मानेंगे। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इस प्रकार से सती जी ने अपने प्राणों का त्याग करने से पहले भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा, और जब विष्णु वरदान मांग लिया तो ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, अर्थात हिमालय महाराज के घर में उनका जन्म हुआ और फिर से माता पार्वती के रूप में भगवान शिव को समर्पित हुआ। तो जैसा कि माता पार्वती और भगवान शिव हमारे मध्य में उपस्थित हो चुके हैं, और जब शिव भगवान की बारात निकली तो उन्होंने भगवान शिव जी के गणों ने उन्हें बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया। देवता तो अपना अपना कार्य करने में लगे थे, कोई अपने हाथी को चमका रहा है, कोई अपने घोड़े को चमका रहा है। यमराज जी तो अपने काले कलूटे भैंसे को ही चमका रहा है, वो अपने भैंसे को चमकाने में लगे हुए, कोई कुछ कर रहा है। परंतु यहाँ दूल्हे का कोई वो रोल नहीं, दूल्हे की किसी को चिंता नहीं कि भगवान भोले भी किससे सजेंगे, कौन उन्हें श्रृंगार करेगा उनका श्रृंगार। तो भगवान भोले का जो श्रृंगार है उनको गणों ने किया। देखिए कितना दिव्य भव्य श्रृंगार किया। तो आइए हम सब भी भोलेनाथ जी की बारात को लेकर चलते हुए आगे की कथा में प्रस्थान करते हैं। अरे भाई अब आप लोग भी बता दो, भोले बाबा की बारात निकली है तो बैठे बैठे ही चलना है था, थोड़े तो खड़े होकर और झूमते हुए चाहे कि भोले बाबा की बारात लेके चलेंगे। कोई बैठा नहीं रहेगा, सभी लोग अपने स्थान पर थोड़े थोड़े खड़े होकर, नहीं कुछ तो तालियों की सेवा करते हुए, और जिसको भोले भगवान और माता पार्वती का पूजन करना है वो लाइन से आके पूजन करते हुए और थोड़ा थोड़ा झूमते हुए चलेंगे भोले बाबा की बारात में। सज रहे हो, सज रहे भोले बाबा डोली।